नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत। तो आइए आज की हमारी क्लास लर्निंग का दूसरा पार्ट जो है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। लर्निंग के अपने सेकंड पार्ट को इसमें हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, कौन कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग, स्टेजेस ऑफ लर्निंग और थ्योरीज ऑफ लर्निंग को हम लोग यहाँ पर आज से देखें। देखिए, हमने दो पार्ट में इसीलिए डिवाइड किया आपके लिए ताकि अगर आप कमेंट करते हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हम एक ही वीडियोस में कंप्लीट कराएं, लंबी वीडियोस में कंप्लीट कराएं, तो भी आप बता सकते हो। बाकी इसलिए मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियोस रहने से क्या होता है, आप सभी उन वीडियोस को प्रॉपर देख पाते हैं, पूरा आपके अंदर इंटरेस्ट जगता है। क्योंकि जैसे अगर आप कोई बड़ी वीडियो लेके बैठते हो जो 2 घंटे की हो, 1.5 घंटे की हो, 3 घंटे की हो, और बाकी मैं आपको एकदम क्वालिटी वाला कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आपको काफ़ी शॉर्ट में कराने के लिए कुछ भी थोड़ा सा लाया मैटर करा दिया, ऐसा नहीं है। एकदम डेप्थ में ही करा रहा हूँ आपको। हाँ, बस थोड़ी सा हो सकता हो, अगर आप सभी को स्पीड मेरी तेज़ थोड़ी सी लग रही हो तो आप यूट्यूब में ऑप्शन दे रखा है, स्पीड अगर कम लग रही हो, धीरे लग रही हो, आप बढ़ा सकते हो, और तेज़ लग रही हो तो आप उसको स्लो कर सकते हो। तो प्रयास हमारा यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराना। तो आपका होता है ना, जैसे अगर आप छोटी क्लासेस रहेंगे तो आपका इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ेगा उसको देखने के प्रति। 2 घंटे की क्लास अगर हम सीधा अपलोड कर देंगे तो हो सकता हो आपका इंटरेस्ट ही ना जगे, 2 घंटे में आप कह दोगे बोर हो गए। छोटे छोटे टॉपिक रहेंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। चलिए दूसरी पार्ट सेकंड को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। पहला पार्ट हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला क्या है कारक? विद्यार्थी। दूसरा क्या है हमारा कारक? टीचर। तो पहले विद्यार्थी को हम लोग देंगे, बाकी भी कारक होते हैं प्रभावित करने वाले। विद्यार्थी में क्या प्रभावित होगा? शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है, बुद्धि का स्तर, मानसिक क्षमता, सीखने की तत्परता, परिपक्वता, आयु, रुचि, आनुवांशिकता, अधिगम विधियाँ, अभिप्रेरणा, अधिगम का समय, आपका अधिगम का समय अधिगम को प्रभावित करता है। अभ्यास, अगर आप अभ्यास प्रॉपर नहीं करोगे तो भी क्या करेगा? अधिगम प्रभावित करेगा। जैसे आपने क्लास तो देख ली, अगर आपके लिए क्वेश्चंस वाली क्लासेस ना लाएं, प्रैक्टिस क्लासेस ना लाएं, क्या मतलब उसका? कि आप पढ़ते तो चले जा रहे हो, प्रैक्टिस हो ही नहीं पा रही है, पेपर में कैसे करोगे? तो प्रैक्टिस होना ही बहुत ज़रूरी है। संवेग, इमोशंस। अब संवेग हमारे कैसे होते हैं? एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव में क्या होता है? जैसे आशा यानी होप, हर्ष, जॉय, स्नेह, अफेक्शन, हमारे कैसे हैं? पॉजिटिव इमोशंस। नेगेटिव में जैसे डर, फियर, एंजाइटी, चिंता, बॉर्डम यानी बोरियत लग रही है, इसमें आ जाएगा नेगेटिव में। जो हमारे इमोशंस हैं, संवेग, ये कितने मूल प्रवृत्ति पर हैं? तो 14 मूल प्रवृत्तियां होती है, 14 ही उनके क्या होते हैं? संवेग। तो मूल प्रवृत्तियां किसने दी? मैकडूगल। फिर आता है शिक्षक। शिक्षक में क्या है? विषय का ज्ञान। भाई शिक्षक को क्या होना चाहिए? विषय का ज्ञान होना चाहिए। फिर क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी बच्चों में अलग अलग डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उनका ज्ञान व्यक्तिगत भिन्नता यानी क्षमता, एबिलिटी पर आधारित होना चाहिए शिक्षक। भाई समझ पाए बच्चों को, ठीक। क्योंकि सभी में क्या होते हैं? व्यक्तिगत परिवर्तन पाए जाते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड पर फोकस होना चाहिए। एक्टिव एंड इंटरेस्टेड यानी सक्रिय और रुचिकर होना चाहिए। टीएलएम बेस्ट का यूज़, अच्छा टीएलएम यूज़ करना चाहिए। वैसे अगर इसी को अगर हम पीपीटी में न ला करके कॉपी पेन से ले आते हैं, राइटिंग खराब हो, इस तरह की समस्याएं हो, या कहीं ब्लर हो रहा हो, तो आपको ही वीडियोस देखने में अच्छा नहीं लगता। तो टीएलएम का बेस्ट यूज़ करें। शिक्षा शास्त्री उपागम हो, पर्यावरण का ज्ञान हो, ईमानदार होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, प्यार और सहानुभूति रखने वाला हो, अच्छे संचार कौशल होने चाहिए, शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। फिर विषय वस्तु जो प्रभावित करते हैं, इसमें उद्देश्यपूर्ण विषय वस्तु हमारा होना चाहिए, साधारण भाषा में होना चाहिए,
टीएलएम का प्रयोग होना चाहिए और इंटरेस्टिंग विषय वस्तु होना चाहिए। फिर हमारा पर्यावरण प्रभावित करता है, स्कूल का इन्वायरमेंट। भाई स्कूल का इन्वायरमेंट अगर अच्छा होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो बच्चे का पढ़ने में मन लगेगा। अब मान लो स्कूल की दीवार में पेंट ही नहीं है, प्लास्टर हो रखा है, कहीं लिजार्ड है, कहीं छिपकली है, कहीं कुछ है, पंखा नहीं है, तो उससे प्रभावित होगा हमारा अधिगम। क्लास का इन्वायरमेंट सहयोगात्मक होना चाहिए, कोलैबोरेशन और सकारात्मक होना चाहिए। जैसे कि हमारे काफ़ी ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। जैसे अभी आपने राजस्थान का सुना होगा कि एक छत गिर गई, कितने बच्चे ख़त्म हो गए। तो इन सब पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है, सरकार भी नहीं है। वो क्या करती है, वो टीचरों को सस्पेंड कर देती है, ऊपर से क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देती। तो ये समस्याएं, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। सहयोगात्मक और सकारात्मक होना चाहिए। सांस्कृतिक और परिवार, परिवार हमारा क्या है, पर्यावरण प्रभावित करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा शारीरिक वातावरण। लर्निंग, इसमें क्या है, आपने मुख्य पहलू पढ़ रखे थे लर्निंग के, कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। कौन कौन से, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक में आपने कई पहलू पढ़े थे, अब हैं क्या, इनको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है। नॉलेज यानी ज्ञानात्मक पहलू, वी लर्न एंड अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स, इट्स हेल्प अस टू इंक्रीज अवर नॉलेज। यानी किताब पढ़ना है, तथ्य और बातें सीखना है, यानी आप जो लर्न करते हो, अंडरस्टैंड करते हो, नई चीज़ों को समझते हो, वो हमारा क्या करता है, नॉलेज को यानी ज्ञान को बढ़ाता है। इमोशनल, इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड अवर फीलिंग्स, हमारी भावनाओं को समझता है। डेवलप गुड वैल्यूज, अच्छे मूल्य बनाता है। इंटरेस्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव अभिव्यक्ति हमारी बनाता है। जैसे दूसरों का सम्मान करना, प्यार, खुशी, दया, ऐसी भावनाएं विकसित होना, है क्या है आपका भावात्मक। क्रियात्मक पहलू में क्या है, इट हेल्प अस टू डू वर्क, यानी क्रियाओं पे ध्यान देते हैं। एंड डेवलप इट स्किल्स, वी लर्न बाय डूइंग, जिसको हम लोग करके सीखते हैं। लिखना, खेलना, चित्र बनाना, साइकिल चलाना। वैसे अगर आप साइकिल ही ना चलाओ कैसे सीखोगे, तो करके सीखना पड़ेगा। अब ये सीखने के प्रकार हैं जो गैने के द्वारा जो दिए गए प्रकार हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी हैं आपके, काफ़ी सवाल से आता भी है आपका। तो देखिए इनको पहले हम लोग नीचे से देखते हैं। स्टार्टिंग जो होती है इनकी यहाँ नीचे से, सिग्नल लर्निंग यानी संकेतों के माध्यम से प्रतिक्रिया देकर सीखना। फिर आपका था स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, इसमें क्या आपका होगा, यानी स्टिमुलस यानी उद्दीपक अनुक्रिया, उसके द्वारा। चेनिंग में क्या होता है, शब्दों विचारों को जोड़कर अर्थ बनाना। फिर वर्बल एसोसिएशन यानी शाब्दिक साचर। और फिर मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें हम लोग वस्तुओं, स्थितियों में सूक्ष्म अंतरों को पहचानते हैं, ठीक है, शब्दों के माध्यम से संबंध बनाते हैं। फिर रूल लर्निंग आ जाएगी, सॉरी कॉन्सेप्ट लर्निंग आ जाएगी, यानी संपत्तियों को अध्ययन करना, अधिगम करना। फिर रूल लर्निंग यानी सिद्धांतों और नियमों को समझकर सीखना। और फिर लास्ट आता है आपका उच्च स्तर में पॉजिटिव सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं को हल करना, समस्याओं का हल निकालना और नए संसाधन पर खोज करना। ये आपके क्या है, गहने के अनुसार सीखने के प्रकार हैं। इसको हम लोग गैगने हायरार्की ऑफ लर्निंग बोलते हैं। टाइप्स ऑफ लर्निंग, रॉबर्ट गैगने के द्वारा जो 8 प्रकार दी गई हैं, उनको देखेंगे कि ये क्या क्या हैं आपके। पहला है सिग्नल लर्निंग। सिग्नल के द्वारा जैसे बेल बजी, रिस्पॉन्स हुआ, जो सिग्नल उसको मिला, तो उसके जबान में, कुत्ते की जबान में क्या आने लगी, लार आने लगी। वैसे स्टिमुलस रिस्पॉन्स कि डेवलपिंग अ वॉलेंट्री रिस्पॉन्स, यानी ऐच्छिक तरीके से आपका रिस्पॉन्स जो है, स्पेसिफिक स्टिमुलस ऑफन थ्रो रीइंफोर्समेंट ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग यानी यहाँ गया और इसको दबा दिया और खट से आया, ऐसे भोजन इसको मिल गया। क्या हुआ, उद्दीपक था, खा भोजन था, रिस्पॉन्स हुआ, अधिगम यानी सीख गया कि भाई इसको दबाएंगे तो खट से खाना हमारा आ जाएगा। क्या हो गया, सीख गया यहाँ पे। फिर आपका चेनिंग आता है, लिंकिंग टू और मोर स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शंस टुगेदर, यानी चेन बनाना, किसी चीज़ को किसी से जोड़ना, यानी तथ्यों को
जैसे आप बोलते हैं ना चेन बना के पढ़ाई है, तो यानी पुराने ज्ञान से रिलेट करके पढ़ाई है थोड़ा सा। फिर आपका आता है वर्बल एसोसिएशन, साचर्य। ये दिखाया ये क्या है, कोई एक मान लो स्पेसिफिक टाइप ऑफ चेनिंग बना करके इन्वॉल्व कर दिया एक लैंग्वेज में, सच एज रनिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक, या नेमिंग दे दिया कि ये क्या है, एप्पल है, तो वर्बल एसोसिएशन आपका है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, अंतर करना, एबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट स्टिमुलस और कॉन्सेप्ट। ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, या किसमें चार दिशाएं, चार भुजाएं होती हैं, ठीक, बता दिया किसमें होती है, इसमें तीन होती है, इसमें राउंड होता है। यानी कितनी लाइन से ये भी बता सकते हो आप, कितनी लाइन 1 2 3 4 से बना है, कितनी लाइन से बना, तीन। ये लाइन से नहीं बना, ये खुद ही ऑलरेडी क्या है, एक सर्कल है इस पे। कॉन्सेप्ट लर्निंग, संप्रत्यय बनाना, ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला, ये एक संप्रत्यय बना लिए। फॉर्मिंग अ कॉमन रिस्पॉन्स ऑफ अ क्लॉज ऑफ स्टिमुलस एंड आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट बाई शेप्स और कलर्स। रूल लर्निंग क्या है, अप्लाई लर्निंग, यानी रूल की तरह, एफ इक्वल टू से एम ए होता है, तो ये एक रूल लर्निंग है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, भाई समस्याओं का हल करना, बहुत सारी आपके जीवन में बहुत समस्याएं हैं, बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ स्कूल भी देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स है। सिग्नल लर्निंग क्या होती है, संकेत अधिगम, सबसे सरल प्रकार का अधिगम है, जो निम्न स्तर है, किसी संकेत पर प्रतिक्रिया करना सीख जाता है। जैसे घंटी बजते ही शांत होना कि भाई भोजन आने वाला है। उद्दीपन प्रतिक्रिया अधिगम, विशेष उद्दीपन पर निश्चित प्रतिक्रिया देना सीखना, यानी ट्रायल एंड एरर पर आधारित, गलतियां कर करके सीख गया। एग्जाम्पल में लाल बत्ती देखकर क्या हो गया, रुकना, पहले हम लोग रुकते थे, रुक गए, फिर देखा चालाना रन हो गया, तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। चेनिंग श्रृंखला, कई क्रियाओं को क्रम में जोड़कर सीखना, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग भी इसको बोलते हैं, यानी जूते के फीते बांधना। मौखिक साचार्य अधिगम में क्या है, शब्दों और वाक्यों को क्रम से सीखना, भाषा अधिगम में उपयोगी होते हैं, कविता याद करना। तो अगर आप वर्बल ऐसे मौखिक साचार्य को पूर्ण रूप से नहीं समझोगे तो कैसे कविता वगैरह याद कर पाओगे आप। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, भेद अधिगम, समान वस्तुओं में अंतर पहचानना, सही और गलत का भेद कर पाना, जैसे बी एंड डी में डिफरेंस करना कि बी क्या है, डी क्या है। कॉन्सेप्ट लर्निंग, अवधारणा अधिगम, किसी वस्तु या विचार की सामान्य विशेषताओं को समझना, फल की अवधारणा से समझना, इसे कॉन्सेप्ट लर्निंग में आ जाएगा। रूल लर्निंग, नियम अधिगम, नियम सिद्धांतों और सूत्र सीखना, कॉन्सेप्ट को जोड़कर नियम बनते हैं, गणित के सूत्र सीखना। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम, सीखे हुए नियमों का उपयोग करके नई समस्याओं हल करना। सबसे उच्च स्तर कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम। सबसे निम्न सिग्नल, नई गणित समस्याओं का हल करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके गिने के या गहने के 8 प्रकार के अधिगम बताएंगे। द 5 स्टेज ऑफ लर्निंग, इंस्ट्रक्शनल हायरार्की, सीखने की 5 अवस्थाएं जो आपकी हैं, कौन कौन सी, एक्विजिशन, फ्लुएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन और एडेप्टेशन। अब इसमें भी खैर लिखा हुआ है और आगे भी लिखा है, तो आगे हम लोग सीधे चलते हैं। इंस्ट्रक्शनल हायरार्की आपकी कौन कौन सी, इसको सीरियल से याद करना है कि पहले सबसे बड़ा एक्विजिशन है, फिर उससे छोटा फ्लुएंसी है, मेंटेनेंस है, जनरलाइजेशन, एडेप्टेशन। एक्वाजिशन यानी अर्जन सीखना, अर्जन करके सीखना। इस चरण में विद्यार्थी नई कौशल या अवधारणा सीखना शुरू करता है। इस समय गलतियां होना सामान्य बात है। जैसे पहली बार वर्णमाला या पहाड़े सीखना, तो गलतियां होती हैं कि 2 4 8 की जगह 2 4 16 निकल जाए। फ्लुएंसी, प्रवाह, विद्यार्थी कौशल को सही और तेजी से आत्मविश्वास के साथ करने लगता है, नहीं फ्लुएंसी बनने लगता है। पहले अगर आप कोई काम नया नया करते हो तो उतनी फ्लुएंसी नहीं होती, लेकिन जब आप उस काम को रेगुलर करते रहते हो तो क्या हो जाती है, फ्लुएंसी बन जाती है। रीडिंग वर्ड स्मूथली विदाउट हेजिटेशन, यानी किसी रुके शब्दों को सही ढंग से पढ़ना, इसमें आ जाएगा आपका फ्लुएंसी में। मेंटेनेंस, स्थायित्व बनाए रखना, तो विद्यार्थी सीखी हुई कौशल को लंबे समय तक याद रखते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। कई महीनों बाद भी पहाड़े याद रहना, क्या है आपका मेंटेनेंस, स्थायित्व बनाए। जैसे आपने अगर बचपन में याद किए होंगे पहाड़े, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको याद हो। मेंटेनेंस, स्थायित्व बनाए रखना। जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण, विद्यार्थी सीखी हुई कौशल का उपयोग विभिन्न परिस्थितियों, स्थानों या विषयों में करता है, उसी को क्या बोलते हैं, सामान्यीकरण। जैसे अगर खरीदारी करते समय गणित का उपयोग करना, ठीक, या मान लो अगर कोई बच्चा पाल रहा है तो CDP पढ़ रखी, बाल विकास का प्रयोग हो रहा है, क्या है, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण है आपका। पांचवा आता है अनुकूलन एंड एडेप्टेशन, यानी विद्यार्थी नई समस्याओं के समाधान हेतु कौशल में परिवर्तन या रचनात्मक उपयोग करता है। यहाँ प्रश्न हल करने की नई तरकीब बनाता है, अडेप्ट कर लेगा, अनुकूल कर लेगा। अभी आपकी सरल सारणी में आप देख लीजिए क्या है,
अर्जन करना, दक्षता, स्थायित्व, सामान्यीकरण और अनुकूलन। इसमें नया कौशल सीखते हैं, एक्विजिशन में अर्जन करते हैं, दक्षता में तेज और सटीक प्रदर्शन होता है, स्थायित्व में कौशल को बनाए रखना ही स्थायित्व है, सामान्यीकरण में कई स्थितियों में कौशल का उपयोग करना सामान्यीकरण है, और क्रिएटिव मॉडिफिकेशन या अनुकूलन में क्या है, रचनात्मक संशोधन। अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया था, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत दिया था, कोलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत है। अब देखिए कुछ अधिगम के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। संबंधवाद प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, पावलोव ने दिया, कंडीशन रिफ्लेक्स। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत किसने दिया, बी.एफ. स्किनर ने, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा दिया गया, यानी इनसाइट थ्योरी इसको बोलते हैं। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत जीन पियाजे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सामाजिक सांस्कृतिक के सिद्धांत लेव वाइगोस्की ने दिए, यानी सोशियो कल्चरल थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो आप सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, इनकी बहुत ही जल्द आपको क्लास मिल जाएगी। इसमें आपको 2 वीडियोस में, यानी 2 क्लासेस में आपको पूरी थ्योरीज कंप्लीट करा दी। थैंक यू क्लास, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।